स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगा कि जब हम भोजन करते हैं उस समय हमें किस आसन पे या किस पोजीशन में भोजन करना चाहिए। ये भी एक बात विचारणीय है। जैसे कि आजकल आप देखते हैं ज़्यादातर लोग पार्टीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे खड़े होके ही भोजन करना पड़ता है। यहाँ तक कि कतारें या लाइनें लगी होती हैं अपनी प्लेट में खाने का सामान रखने के लिए। पर आप देखेंगे जो टेबल कुर्सी है वो अधिकांशतः ऐसे समारोह में तो होती है, पर उससे ज़्यादा हमें अपने घर में डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाने की आदत है। पर क्या हम कभी सोचते हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे प्राचीन काल से, उनको बीमारियां पेट की खासकर कम होती थीं, और जिस प्रकार से पेट की बीमारियों से ही आजकल बहुत सारे रोग बढ़ रहे हैं, वे कम होते थे। कहने का अर्थ ये है, वे लोग ज़्यादातर नीचे बैठ के खाना खाते थे। ज़मीन पर बैठ के खाना खाना, एक आसन डालना, चाहे वो गद्दी का हो या साधारण दरी का हो, पर अपने सामने जिस थाली में खाते थे उससे उसको वो एक लकड़ी की जो टेबल, जिसको हम छोटी सी टेबल कहते हैं या पटड़ा बोलते थे, उस पे बिठा के खाना, वो लोग खाना उस पे थाली में रख के खाया करते थे। भावार्थ ये है, चाहे फंक्शन बड़ा हो जहाँ संख्या ज़्यादा होती थी, वहाँ कतारों में बिठा के खाना खाया जाता था, जिसको हमारे यहाँ भोज प्रथा से भी जाना जाता है। अब ये प्रीति भोज अभी भी ज़्यादातर कई जो हमारे देश में प्रदेश हैं, वहाँ अभी भी लोग इसी प्रकार खाना खाते हैं और उस समारोह का आनंद लेते हैं। रही बात है कि ये ऐसा बैठ के खाने में हमें क्या फ़ायदा होता था, इस पे भी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। जब हम नीचे बैठ के खाना खाते थे तो अक्सर हमारे जो घुटने हैं वो आलती पालती मार बैठ के, यानी कि क्रॉस लेग बैठने की आदत होती थी, जिससे हमारी टांगें, उसकी मांसपेशियाँ, हड्डियाँ और जोड़ वो कमज़ोर नहीं पड़ते थे, जो कि आज आप देख रहे हैं वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। बहुत छोटी सी उम्र में ही लोगों को जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, ये भी एक दिन हमारे खाने की जो प्रथा बदल गई है उसके कारण है, ऐसा भी हमें सोचना चाहिए। रही बात है जब हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं, अर्थात क्रॉस लेग या आलती पालती मार के, तो हमारा जो खून का सर्कुलेशन है वो पर्याप्त रहता है। हमें किसी प्रकार की जलन, खट्टी डकारें, अपच ये सब नहीं होते, पेट में भारीपन भी नहीं होता। नीचे बैठ के खाने से हमारी जो मन की एकाग्रता है वो भी ठीक रहती है, और आपको एक प्रकार से अलग अच्छे स्वास्थ्य की अनुभूति होती है, जिससे आपका मूड भी ठीक रहता है। पर यदि हम आज के समय में कंपेयर करें कि हम खड़े होके खाते हैं जहाँ की लाइन लगी हुई होती है, तो वो जल्दी जल्दी में भी हमारा जो मानसिक संतुलन है वो एक प्रकार से उतना संतोषजनक या सहर्ष नहीं होता, जैसा कि हम अपने घर के अंदर ऐसा अनुभव कर सकते हैं। रही बात है जिन लोगों के घरों में डाइनिंग टेबल है, वे भी ज़्यादातर लोग पैर को नीचे रख के खाते हैं, जिससे खून का दौरा ठीक से नहीं होता। उसके ना होने से यदि पर्याप्त संतुलन नहीं होगा तो जो दर्द हैं वो तो होंगे ही शरीर के, साथ साथ जो हमारा अपचन है, अर्थात पेट से संबंधित जितने भी विकार हैं वो भी बने रहेंगे या बढ़ते रहेंगे। ऐसा भी हमें सोचना चाहिए। अब रही बात है जो लोग अपना डाइनिंग टेबल में बैठना चाहें, तो वो ये ध्यान रखें कि यदि हम क्रॉस लेग, जिस प्रकार से आलती मारती हम ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे हमारे बुज़ुर्ग, तो वैसा ही यदि हम करें तो कोई बुराई नहीं है, अभ्यास करने की ज़रूरत है। कहने का मकसद ये है कि हर प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे बुज़ुर्ग किचन में खाना खाया करते थे, घर के अंदर माताएं या दादी नानियां हमें खाना खिलाती थी, सब मिलजुल के खाना खाते थे, तो बहुत एक प्रकार से आनंद का, एकजुटता का और अच्छी स्पिरिट की भावना होती थी। इसको भी हमें सोचना पड़ेगा। जब एकजुट होके खाते थे तो एक अनुशासन रहता था कि समय से लोग खाना खाएंगे। पर मैं ये कहूँगा वो डिसिप्लिन या अनुशासन, जो कि अनुशासन हर प्रकार से सफलता देता है, चाहे किसी क्षेत्र में हो, किसी प्रदेश का हो या कोई भी व्यक्ति हो, छोटा या बड़ा। कहने का मेरा अर्थ ये है,
अनुशासन से खाने से आपको आनंद ज़्यादा होगा। आप यदि ज़मीन पे बैठ के खाएं तो अच्छा है, नहीं बैठ के हैं तो डाइनिंग टेबल पे भी आप उसी आलती-पालती मार के खाना खाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर जिस प्रकार से शादियों में हम खाना खाते हैं या पार्टियों में खाना खाते हैं, ऐसा खाने का अवसर मिले तो आप ये ध्यान रखें कि आप उसमें कम खाना खाएं। कोशिश करें बैठ के खाना खाएंगे तो आपका जो पाचन है वो ठीक से होगा, जल्दी-जल्दी नहीं होगा, ताकि आपके मन की एकाग्रता भी ठीक रहेगी। आप शांतमय से उस भोजन को करेंगे तो हमारे शरीर को ज़्यादा लगेगा, अर्थात वो स्वास्थ्यवर्धक अधिक होगा। हमें किसी प्रकार का रात को परेशान होने वाला कष्ट नहीं होगा, ना ही हमें किसी प्रकार की परेशानी हमें अगले दिन होगी। तो मैं आपसे कहूँगा, आप सोचें और इसमें से कौन-सा तरीका अच्छा है, उसका आप पालन करने की कोशिश करें, जो आपको अच्छा लगे। आप पुरानी रीति से ही यदि हम खाएँगे, तो हमारा स्वास्थ्य ही अवश्य ठीक होगा। खाना अच्छा खाना एक अलग बात है और खाने को हज़म करना वो एक दूसरी बात है। पर अच्छे आसन पे बैठ के खाना और संतुलन रूप में खाना वो एक अलग बात है। तो आप इस पोज़ीशन को बनाएँगे, इस आसन को बनाएँगे, तो मैं समझता हूँ कि आपके रोग जो पेट में होने वाले हैं या अन्य हड्डियों और जोड़ों के रोग होने वाले हैं, यहाँ तक कि लीवर, फैटी लीवर होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की हैं, वो सब चीज़ें नहीं होंगी। तो आप हमेशा हर एक प्रकार से स्वस्थ रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।